नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर देखा है कि बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है बिना आपकी इच्छा के और आपके विरोध करने के बाद भी वो सर्विस चार्ज नहीं हटाया जाए? तो ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए, कहाँ शिकायत आप लोग कर सकते हैं और क्या इसकी कार्रवाई हो सकती है, विस्तार से जानते हैं हमारे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर्विस चार्ज वो रकम होती है जो रेस्टोरेंट, होटल, कैफे या किसी अन्य सर्विस इंडस्ट्री में ग्राहकों से उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के बदले में ली जाती है। ये आमतौर पर 5% से लेकर 20% तक हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्विस चार्ज किसी भी रेस्टोरेंट में लागू करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है और ग्राहक का इसे देने का कोई दबाव भी नहीं होता। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA के नियमों के मुताबिक किसी भी क्लाइंट को रेस्टोरेंट की ओर से सर्विस देने को लेकर सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता। ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज देना चाहता है या फिर नहीं। रेस्टोरेंट उसे उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे में अगर रेस्टोरेंट आपको बिना आपकी सहमति के सर्विस चार्ज लगा रहा है तो ये गलत है। आपको इस सर्विस चार्ज का भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है और आप इसे रद्द करने की मांग कर सकते हैं और ना मानने पर उस रेस्टोरेंट की शिकायत भी कर सकते हैं। बता दें कि आपकी शिकायत के बाद रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वही अब सवाल ये है कि जब कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज लेता है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई गवर्नमेंट ID जिसमें वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज में से कोई एक PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मेल पर अकाउंट एक्टिवेशन लिंक मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल ID और पासवर्ड के साथ इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको फाइल अ न्यू कंप्लेंट पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना क्लेम अमाउंट डालना होता है। उसके बाद अपना राज्य और जिला चुनना होता है। उसके बाद आपको अपनी शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज करनी होती है। अगर कोई एडिशनल जानकारी होती है तो वो भी आप लोग दर्ज कर सकते हैं। आखिर में आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए OTP दर्ज करना होता है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने अधिकारों का पालन करना चाहते हैं तो ये सभी विकल्प आपके पास है। इसके अलावा अगर शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो उपभोक्ता अदालत में भी आप शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लिया जाता है और ये गलत पाया जाता है तो उपभोक्ता अदालत रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगा सकती है। कई बार जब उपभोक्ता अदालत किसी रेस्टोरेंट को दोषी पाती है तो उसे सार्वजनिक चेतावनी दी जाती है ताकि अन्य ग्राहक सावधान रहे। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं, खासकर अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से सर्विस चार्ज देना पड़ा या फिर लिया जा सकता है तो बिना हिचकिचाए आप शिकायत करें और सही कार्रवाई करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।